चलिए, और ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ से सचिन श्रीवास्तव जुड़ गए हैं और साथ ही मध्य प्रदेश के हालात जानने के लिए हमारे साथ मनोज जुड़ गए हैं। हम दोनों से चर्चा करेंगे, विस्तृत जानकारी लेंगे। क्या सूरत हाल नजर आ रहे हैं? सबसे पहले मध्य प्रदेश की बात करेंगे, क्या सूरत हाल वहां पर नजर आ रहे हैं? क्योंकि रुझान लगातार सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं मंत्रियों की दाव साख पर है। जी मनोज। इस समय हम मौजूद हैं नरसिंहपुर मंडी में, जहां पर यहाँ पर वोटों की गिनती जो है लगातार जारी है। यहाँ पर 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें नरसिंहपुर से जो है प्रहलाद पटेल जो है वो 4000 मतों से आगे चल रहे हैं। वहीं लाखन सिंह पटेल है वो 4000 मतों से पीछे चल रहे हैं। और तेंदुलकर की अगर बात की जाए तो तेंदुलकर से संजय शर्मा आगे चल रहे हैं कांग्रेस से, और बीजेपी से जो है मुलायम पटेल जो है पीछे चल रहे हैं। गाड़ावाड़ा से विधानसभा की बात की जाए तो गाड़ावाड़ा विधानसभा में बीजेपी से राव उदय प्रताप सिंह जी आगे चले हैं। और गोटेगांव विधानसभा की बात की जाए तो वहां से महेंद्र नाथ जो है बीजेपी से आगे चल रहे हैं। जी आयुषी, अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी उलटफेर देखने को मिल रहा है। वैसे ही मध्य प्रदेश में भी इस बार परिवर्तन की लहर देखने को मिल सकती, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी कांटे की टक्कर इस वक्त देखने को मिल रही है कांग्रेस और बीजेपी के बीच। एग्जिट पोल लगातार बता ही रहे थे कि बीजेपी को पूर्ण रूप से जो है प्रचंड बहुमत मिल सकता है, और वैसा ही नजर आ रहा है। जहां तक देखा जा रहा है तो बीजेपी को स्पष्ट अभी तक के जो रुझानों में बीजेपी को जो है स्पष्ट बहुमत दिख रहा है, जो कि नरसिंहपुर विधानसभा में 4 सीटें हैं, 4 में से 3 में बीजेपी आगे है, वहीं पे एक विधानसभा से कांग्रेस आगे चल रही है। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो इस बार कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसे टॉपिक और कई ऐसे मुद्दे देखने को मिले हैं मध्य प्रदेश की राजनीति जिससे बदलती हुई नजर आ रही है। जहां पर लाडली बहना के सहारे बीजेपी आगे बढ़ रही है, तो वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर कांग्रेस इस वक्त फ्रंट फुट पर खेलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस के पास ऐसे कई मुद्दे हैं। भ्रष्टाचार की बात करें या फिर भर्ती घोटाले की बात करें, पटवारी घोटाले की बात करें, इस तरह के तमाम घोटालों को लेकर कांग्रेस आगे उतरी थी इस रण में। जी बात की जाए तो लगातार जो कांग्रेस है लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही थी कि भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही थी, तो घोटाले के आरोप लगा रही थी। वहीं पर कांग्रेस जो है मतदाता को रुझाने के लिए ओपीएस की स्कीम की बात कर रही थी। वहीं पर जो बीजेपी है लाडली बहना के सहारे, लाडली बहना एक बड़ा फैक्ट निकला, जिससे कि जो है कि बीजेपी की तरफ जो है महिलाओं का रुझान ज्यादा था, जिससे कि जो है आज बीजेपी की स्थिति जो है काफी मजबूत दिख रही है। चलिए, तो यहाँ पर अब छत्तीसगढ़ का रुख देख लेते हैं, क्या हाल वहां पर नजर आ रहे हैं। मंत्रियों की साख दांव पर है सचिन, 6 मंत्री पीछे चल रहे हैं छत्तीसगढ़ में। सचिन सुन पा रहे हैं? तो हमारे साथ सचिन और मनोज लगातार बने हुए हैं, हम दोनों से चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश के हालात। मनोज हमें बताएंगे कि मध्य प्रदेश में किस तरह से स्थिति नजर आ रही है। अगर हम बात करें तो शिवराज सिंह चौहान बुधनी से आगे चल रहे हैं, छिंदवाड़ा से कमलनाथ आगे चल रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर और तमाम केंद्रीय मंत्रियों की साख इस वक्त दांव पर है। जी मनोज। जी बिल्कुल, जो है कि यहाँ पर जो बीजेपी ने जो है यहाँ पर 7 सांसदों को और 3 केंद्रीय मंत्रियों को मध्य प्रदेश में चुनावी मैदान में उतारा था, जिसमें नरसिंहपुर विधानसभा से भी एक जो केंद्रीय मंत्री हैं प्रहलाद पटेल हैं, जो नरसिंहपुर विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी हैं। वहीं पर गाड़ावाड़ा विधानसभा की बात की जाए तो सांसद राव उदय प्रताप सिंह जो है यहाँ से बीजेपी से प्रत्याशी हैं। तो बीजेपी ने इस बार जो है बड़े बड़े जो केंद्रीय मंत्री और सांसदों को मैदान में उतारा था, कहीं ना कहीं जो है ये काफी भाजपा की अच्छा साबित हुआ, जिससे कि भाजपा जो है अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। जी आयुषी, बिल्कुल, रुझानों की अगर हम बात करें तो नरोत्तम मिश्रा और केंद्रीय मंत्री कुलस्ते इस वक्त पीछे चल रहे हैं। हालांकि दावे की अगर हम बात कर रहे थे, नरोत्तम मिश्रा जी सुबह से ही कहते नजर आ रहे हैं जीत दर्ज करेंगे। अभी फिलहाल करंट की बात करें, पीछे चल रहे हैं नरोत्तम मिश्रा। कि नरोत्तम मिश्रा जो है गृह मंत्री थे, वो पीछे चल रहे हैं। लगातार सुबह से जो रुझान आ रहे हैं, रुझानों में जो है दतिया से वो पीछे चल रहे हैं।
जी। और वहीं पर बात की जाए तो छिंदवाड़ा जो सीट है, छिंदवाड़ा से भी कभी कमलनाथ जी आगे हो जाते हैं, कभी पीछे हो जाते हैं। लगातार जो नरसिंहपुर प्रहलाद पटेल जी से लगातार बात करते थे, वो तब वो हमेशा वो कहते थे कि कमलनाथ जी इस बार चुनाव हारेंगे। बिल्कुल। और मनोज, दो नरोत्तम मिश्रा के करियर पर अगर अपन एक नजर डालते हैं तो हम इसमें देखेंगे कि पहला चुनाव जो उन्होंने अपने करियर का लड़ा था वो डबरा सीट से लड़ा था। दोबारा उसी सीट से लड़ा उन्होंने चुनाव और उसमें जीत दर्ज की, जिसके कुछ समय बाद उन्होंने दतिया को अपनी सीट बनाई। दतिया नरेश के नाम से जाने जाते हैं नरोत्तम मिश्रा। कहीं ना कहीं इस बार वो कौन सी चीजें हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर पीछे रह गई बीजेपी, जिसकी वजह से दतिया में पीछे दिख रहे हैं? ये दतिया की बात की जाए तो दतिया में जो नरोत्तम मिश्रा जो है गृह मंत्री थे और लगातार मतलब कई सालों से नेता हैं, बड़े मंत्री पद पर रहे, तो फिर भी वो पीछे हैं। कहीं ना कहीं जनता में वो जो है जनता को खुश नहीं कर पाया। जनता से जो उनकी अपेक्षा थी वो उससे खड़े नहीं उतर पाए। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार और ये अन्य चीजें जो बड़े मुद्दे हो सकते, जिससे जो गृह मंत्री जो है नरोत्तम मिश्रा वो पीछे चल रहे हैं। बिल्कुल। तो चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं नरोत्तम मिश्रा इसी सीट से। हालांकि रुझान तो परिवर्तित होते रहते हैं समय के साथ, आगे भी परिवर्तित होंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपसे चर्चा लगातार करते रहेंगे। सचिन श्रीवास्तव छत्तीसगढ़ से हमारे साथ बने हुए हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। सचिन, बात की जाए 6 मंत्रियों की साख दांव पर है फिलहाल। अभी पीछे चल रहे हैं 6 मंत्री। सचिन, सुन पा रहे हैं? तो लगातार हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दूसरी बार चुनावी मैदान में उतरे हैं दिमनी से नरेंद्र सिंह तोमर को बढ़त मिली है। कांग्रेस के रविंद्र तोमर तीसरे नंबर पर है, बसपा के बलवीर दंडोतिया दूसरे नंबर पर। तो छत्तीसगढ़ इलेक्शन के भी रिजल्ट लगातार सामने आ रहे हैं। सचिन श्रीवास्तव हमारे साथ बने हुए हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे, उनसे जानेंगे छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो कई मंत्री ऐसे हैं कि जिनकी साख इस वक्त दांव पर है। इसमें अगर बात करें तो अकबर का भी नाम इसी लिस्ट में शामिल है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी पीछे चल रहे हैं। सचिन, देखिए, मैं आपको सबसे पहले अपडेट देना चाहता हूं कि जितने मैं आप मंत्रियों की बात कर रहे हैं, मगर अभी हम मुख्यमंत्री की बात से अपनी बात स्टार्ट करते हैं। क्योंकि देखिए दूसरे राउंड का पाटन का रुझान आया है अभी थोड़ी देर पहले, और भूपेश बघेल गेल 10,585 सीट पे, और वहीं पर विजय बघेल 11,79 सीटों पे लगातार बने हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे भूपेश बघेल भी कहीं ना कहीं पीछे नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए विजय बघेल कहीं ना कहीं उनको लंबा झटका दिए हैं, क्योंकि दूसरे राउंड में विजय बघेल आगे नजर आ रहे हैं और भूपेश बघेल कहीं ना कहीं पीछे। और मैं मंत्री लेवल की बात करूं तो देखिए मंत्री लेवल में भी लगातार ऐसी कंडीशन चल रही है। देखिए ताम्रध्वज साहू हो, चाहे मोहन मरकाम हो, चाहे कवासी लखमा हो, चाहे मोहम्मद अकबर हो, चाहे अजीत रुद्र गुरु, अनिला भेड़िया हो, ये भी कहीं ना कहीं अभी पीछे चल रही है। पहले दूसरे राउंड का जो वोटिंग सामने आया है उसमें आप इस चीज को देखेंगे कि कांग्रेस के जितने भी हॉट सीट हैं वो कहीं ना कहीं पीछे नजर आ रही है। ज्यादा संख्या में दूरी नहीं है, मगर कहीं ना कहीं पीछे है। हजार से 500 सीटों से बस पीछे चल रही है, मगर कहीं ना कहीं पीछे चल रही है, कांग्रेस पीछे चल रही है। मगर देखने वाली बात है कि अभी दूसरे राउंड का चुनाव चल रहा है, उसके बाद अगले तीसरे और चौथे राउंड में क्या निर्णय आता है। और आखिरी में देखिए, मैं 2013 की भी बात करूं कि कांग्रेस किस तरीके से अपनी खुशी मनाई थी जीत की हुई सेकेंड हाफ तक, उस समय जो रिजल्ट आया था उसमें कांग्रेस जीत हासिल कर रही थी कहीं ना कहीं। और मगर जब आखिरी राउंड आता है और बीजेपी अचानक
से अपनी सीट निकाल लेती है। ये क्रिकेट मैच जैसा ही है, चुनाव की आखिरी बॉल तक रिजल्ट पता नहीं चलता है। तो देखिए अभी तक भले कांग्रेस पीछे मगर कहा नहीं जा सकता है कि कब वो आगे हो जाए और अपनी जीत हासिल कर ले। इसीलिए एक एक वोट और एक एक विधानसभा का एक एक वोट इम्पोर्टेंट होता है और इसलिए काउंटिंग के लिए इतनी कड़ी सुरक्षा की गई है। पहले मैं सुरक्षा की भी बात करूं तो देखिए मैं आपको सुरक्षा दिखाता हूं किस तरीके से जो चुनाव आयोग है वो किस तरीके से व्यवस्था बनाया हुआ है, प्रशासन किस तरीके से लगी हुई है। और देखिए लगातार जो चुनाव आयोग ने पास जारी किया है उसी से अंदर जाया जा सकता है। और हमारी टीम अभी बाहर आई है बस सुरक्षा को दिखाने के लिए कि ऐसे ही पूरे विधानसभा में सुरक्षा अलग अलग जहां काउंटिंग चल रहा है अलग अलग जिले में वहां एकदम सुरक्षा। यहाँ पे 7 विधानसभा की काउंटिंग हो रही है और इस 7 विधानसभा की काउंटिंग में आप देखेंगे किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। और अगर मैं बात करूं कि बलौदा बाजार का तीसरा राउंड चालू हो गया है वहीं पे, जिसमें कसडोल से कांग्रेस आगे है और बीजेपी पीछे चल रही है। और बलौदा बाजार की अगर मैं बात करूं तो बलौदा बाजार से कांग्रेस आगे चल रही है और बीजेपी पीछे चल रही है। भाटापारा सीट की अगर मैं बात करूं तो भाटापारा सीट में कांग्रेस आगे है और बीजेपी पीछे। देखिए जो आगे पीछे का सिलसिला है थोड़ी देर में बदल रहा है। और देखिए अगर मैं अगर बात करूं, अगर मैं पूरे अगर बस्तर जैसे क्षेत्र में नक्सलाइट क्षेत्रों की बात करूं तो वहां भी एक अलग सा रुझान नजर आ रहा है जहां विक्रम सिंह हुसैंडी देखिए वो कहीं ना कहीं 5700 सीटों से हैं और रूप सिंह पोटाई कांकेर से जो चुनाव लड़ रहे हैं वो 1820 में हैं और मथुराम पावरा जो कि 1237 मतों पे आगे हैं। वहीं बिल्कुल सचिन, अनूप नाग 431 सीटों पे आगे हैं। अंतागढ़ विधानसभा के भाजपा 3978 वोटों में आगे है। तो देखिए कहीं भाजपा बढ़त बना रही है तो कहीं कांग्रेस बढ़त बना रही है और लगातार ये बढ़त आगे ऊपर नीचे देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं सातों विधानसभा सीट के पर तो बीजेपी ने बढ़त बना के रखी है। रायपुर में अगर जो विधानसभा में हम खड़े हैं और उस विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो देखिए 7 विधानसभा का यहाँ पे वोटिंग हो रहा है और 7 विधानसभा में देखिए रायपुर पश्चिम में भाजपा राजेश मूणक 3100 सीटों से वोट से आगे चल रहे हैं। वहीं पे उत्तर से भाजपा सुंदर मिश्रा 3063 वोटों से आगे चल रहे हैं। दक्षिण से भाजपा विजमोहन अग्रवाल की मैं बात करूं तो वो 1400 सीटों वोट से आगे चल रहे हैं। अगर मैं अभनपुर से भाजपा इंद्र कुमार साहू की बात करूं तो 1607 वोट से आगे चल रहे हैं। धरसीवा से अगर मैं बात करूं तो भाजपा से अनूप शर्मा 1900 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो देखिए लगातार देखिए आगे पीछे चल रहे हैं। लो आरंग से आरंग की मैं अगर बात करता हूं और आरंग में अगर मैं बात करूंगा तो 1440 से बीजेपी आगे चल रही है। रायपुर ग्रामीण अगर मोतीलाल साहू की बात करूं बीजेपी से तो मोतीलाल की मैं बात करूं तो 14 देखिए वो 6023 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो देखिए लगातार बीजेपी यहाँ पे जिस 7 विधानसभा का जो काउंटिंग चल रहा है वहाँ पे बीजेपी कहीं ना कहीं बढ़त बना के रखी हुई है और बीजेपी को अगर ऐसे ही बढ़त बना रहा तो कहीं ना कहीं अपनी जीत का हासिल कर सकती है। देखिए रायपुर सबसे ज्यादा रायपुर को देखेंगे अगर 7 विधानसभा सीट यहाँ की काउंटिंग जहाँ हो रही है और रायपुर सबसे ज्यादा लोगों का फोकस वाला एरिया होता है क्योंकि छत्तीसगढ़ की राजधानी है और उसमें बीजेपी कहीं ना कहीं अपनी बढ़त बना के चल रही है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस बात से डर है कि अगर बीजेपी अगर बढ़त बनाते चल रही है तो कांग्रेस को अंतिम तक पीछे न छोड़ दे।
क्योंकि देखिए ज्यादा अंतर नहीं है, किसी भी सीट में 1000-1200 का अंतर है और ज्यादा से ज्यादा 3000 तक का फर्क देखने को मिला है। मगर जितने भी अभी तक लिस्ट आ रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं देखिए, मैं अंबिकापुर की भी बात करूं, देखिए अंबिकापुर का अपडेट अभी तुरंत आया है। अंबिकापुर विधानसभा सीट में टीएस सिंहदेव 1139 वोट से कांग्रेस आगे चल रही है। तो देखिए टीएस सिंहदेव 1100 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं पे कोरबा में तीसरा राउंड जय सिंह अग्रवाल को अगर देखा जाए तो कांग्रेस से वो मंत्री भी हैं और वो एक लौटे मंत्री यहाँ पे नजर आ रहे हैं जो कि बढ़त बनाए हुए हैं 3437 सीट आगे। देखिए लगातार चौहान साहू जो गृह मंत्री हैं और अलग अलग है, तो बल्कि भूपेश बघेल की भी सीट कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पीछे है। मगर यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो बढ़त बीजेपी की बनी हुई है और कई विधानसभा में जो जैसे मान लीजिए अंबिकापुर में कांग्रेस जो डिप्टी सीएम है टीएस सिंहदेव, उन्होंने बढ़त बनाई हुई है। तो अलग अलग विधानसभा की काउंटिंग है वो अलग आ रही है। देखिए अभी बीजेपी फिर से अपने आप को आगे जैसे हम बता रहे थे और अभी अनाउंसमेंट जो हुआ है उसमें भी नया उत्साह देखने को मिला है, लोग उत्साह मना रहे हैं। और देखिए एक छोटी सी बात है कि जो उनका जो नेता है यहाँ कांग्रेस के विरोध में बीजेपी के लोग हैं, मगर जब बीजेपी के लोगों का जो काउंटिंग फ्रंट में देख रहे हैं तो वही ना कहीं खुशी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। मगर ये कहा नहीं जा सकता है कि दूसरे तीसरे राउंड के बाद क्या परिणाम आने वाले, क्या ये खुशी बरकरार रहेगी उनकी कि नहीं रहेगी। मगर अभी जो खुशी है वो पूरी खुशी बीजेपी से नजर आ रही है। जी बिल्कुल सचिन, अगर हम त्रिकोणीय मुकाबले की बात करें तो कोटा में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी जो साख है मंत्रियों की वो दाव पर लगी हुई है, क्योंकि कोटा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर पूरे प्रदेश की नजरें बनी हुई है। त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर है। स्थिति जो बनी हुई है वो कहीं ना कहीं त्रिकोणीय बनी हुई है। देखिए कोटा से सबसे बड़ी बात है कि जो अजीत जोगी की पत्नी धर्म पत्नी है वो चुनाव लड़ती हैं और वो कहीं ना कहीं उनसे तो बहुत ज्यादा अटैच है। स्वर्गीय अजीत जोगी जो छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे, इसलिए कहीं ना कहीं उनकी पत्नी से भी लोगों का अटैचमेंट है और वो लगातार कोटा विधानसभा से अपनी जीत हासिल करते आई है। मगर आज का जो दौर है वो कहीं ना कहीं बहुत अलग है क्योंकि वहां पे त्रिकोणीय संख्या देखने को मिल रही है और आगे पीछे का दौर वहां भी लगा हुआ है। तो देखिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों में ही चल रहा है कि पश्चिम विधानसभा का अपडेट आया है। तुरंत इस अपडेट को मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दूसरे राउंड की में भी बीजेपी आगे नजर आई है। राजेश मूणत 10,000 वोटों से आगे, वहीं पे विकास उपाध्याय। देखिए ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि 2018 में राजेश मूणत मंत्री थे और मंत्री रहते हुए विकास उपाध्याय जो पहली बार चुनाव लड़े उन कांग्रेस से उनसे हार गए। मगर जो अभी की स्थिति है, देखिए मैं आपको बता दूं कि 10,000 वोट राजेश मूणत के पास है और विकास उपाध्याय के पास सिर्फ 6,438 वोट उनके पास है। तो देखिए जो 3,600 वोटों के से आगे चल रहे हैं, जो अंतराल है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। तो देखिए अभी तुरंत जो अपडेट आ रहा है वो हम अपने चैनल से दे रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। एक भी विधानसभा की अपडेट को छोड़ा नहीं जा रहा है। तो देखिए हम जो राजेश मूणत और की बात कर रहे थे, तो देखिए राजेश मूणत एक बड़ा चेहरे थे बीजेपी में और बने हुए हैं और अभी जाके उनको कहीं ना कहीं बढ़त में, तो कहीं ना कहीं उनके चेहरे पे उस बार जब सुबह जब वो निकले थे अपने घर से तो उनसे खबर भारत की टीम से मुलाकात हुई थी उनकी, तो उन्होंने साफ तरीके से यही कहा था राजेश मूणत ने कि देखिए छत्तीस जीत हार तो होती रहती है क्योंकि जीत हार का खेल ही है, मगर जो सेवा का मौका जिसको मिलेगा
वही सेवा कर पाएगा। देखिए देखिए वो कितने सरल भाषा में इन चीजों को कहकर चले गए। तो देखिए लगातार राजेश मुड़र अभी भी बढ़त बनाए हुए हैं और अलग अलग विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए बेमेतरा से अभी एक नया रुझान आया है। बेमेतरा की अगर मैं बात करूँ तो विधानसभा क्षेत्र भाजपा तीसरा राउंड पर आगे है। देखिए तीसरे राउंड पर बीजेपी आगे है। नवागढ़ विधानसभा से भाजपा 2500 मतों से प्रत्याशी आगे है। मतलब ज्यादा अंतर नहीं है, मगर देखिए 2500 सीटों पे आगे हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूं कि ताजा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी ईश्वर साहू की, तो देखिए 1500 वोटों से। बिल्कुल सचिन, और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें सचिन, तो ये जो मुकाबला है वो और भी ज्यादा दिलचस्प इसलिए हो गया है क्योंकि जैसा कि हमने देखा था चुनाव प्रचार की अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताबड़तोड़ दौरे किए हैं छत्तीसगढ़ के। तमाम दिग्गज छत्तीसगढ़ में जुटे थे। तो ये जो दौरे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, और दूसरा फैक्ट जो हमने छत्तीसगढ़ में देखा है वो राम मंदिर वाला एंगल है। तो ये सारे फैक्ट कुछ ऐसे हैं जो नतीजों को आज प्रभावित करते दिख रहे हैं। बता दूं कि सबसे पहले कि छत्तीसगढ़ में किसी भी जो भी घोषणाएं हुई हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, दोनों गारंटी। देखिए पहले राहुल गांधी आते हैं और गारंटी देते हैं कि हम जितना भी घोषणा किए हैं हम पहले भी पूरा किए थे, अब भी हम पूरा करेंगे। मगर अभी आप देखेंगे कि उसकी थोड़ी देर बाद नरेंद्र मोदी आते हैं छत्तीसगढ़ और नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं गारंटी लेता हूं जितने भी वादे हैं हम पूरे किए और करते आए हैं। देश में एक शासन रहेगा और देश आगे प्रगति करेगा। तो देखिए आरोप प्रत्यारोप के बीच में जो अपनी घोषणाएं हैं उसको अपने आप को गारंटी लेके बैठते हैं। और बस्तर जैसे क्षेत्र में लगातार नरेंद्र मोदी 2 से 3 बार दौरा किए हैं। तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट तो लोगों के मन में पड़ ही रहा है। मगर देखिए विधानसभा चुनाव को अगर हम देखिए जो अपना जो लोकतंत्र है वो बहुत लचीला है। जैसे राज्य में दूसरी सरकार और केंद्र में दूसरी सरकार बनाया जा सकता है, वो भी लोगों के हाथ में। लोकतंत्र का सबसे बड़ा यही मौका होता है कि कहीं भी कोई भी सरकार बनाया जा सकता है। अगर मैं बात करूँ छत्तीसगढ़ की, तो देखिए पिछली बार 2018 में 72 सीटों में कांग्रेस आगे थी और आज की संख्या देखेंगे शुरुआती रुझान से ही, तो कहीं ना कहीं बीजेपी बढ़त बनाई हुई है। कहीं ना कहीं ये खुशी देखने को मिल रही है। मगर सबसे बड़ी बात ये है कि आखिरी रुझान तक देखिए आखिरी वक्त तक ऐसी संख्या चलते रहेगी या फिर कुछ परिवर्तन आएगा। अगर कुछ परिवर्तन आता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी इससे निराश होना पड़ेगा। जी चलिए, तो आप हमारे साथ लगातार बनी रहेगा, हम आपसे लगातार चर्चा करेंगे। हमारे साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों से ही हमारे रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं जो हमें बताएंगे कि वहां पर क्या स्थिति फिलहाल नजर आ रही है। हमारे साथ छत्तीसगढ़ से और भी रिपोर्टर्स जुड़ेंगे जो हमें अपडेट्स देंगे। हमारे साथ मनोज जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश से, हमारे साथ नीरा साहू जुड़ी हुई हैं छत्तीसगढ़ से। हम उनसे अपडेट लेंगे, उनसे जानेंगे वहां पर क्या स्थिति नजर आ रही है। नीरा, अगर हम बात करें, लगातार रुझान सामने आ रहे हैं, चौंकाने वाले रुझान है क्योंकि कांग्रेस जो है जिससे उम्मीद थी वो पीछे चल रही है। कई मंत्रियों की साख दांव पर है। भूपेश बघेल के साथ 6 मंत्रियों की बात करें तो पीछे चल रहे हैं। की बात करो तो यहाँ पर राजनांदगांव जिले में 4 विधानसभा है और 4 विधानसभा में अभी लगातार दोनों में बराबर दिखाई दे रही है। लेकिन राजनांदगांव विधानसभा की बात करूं तो राजनांदगांव विधानसभा में यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह अभी 2 राउंड हुआ है, 2 राउंड में आगे है। और वही मैं डोंगरगांव विधानसभा की बात करूं तो वहाँ कांग्रेस भी 2 राउंड में अभी आगे है। और कुची विधानसभा की बात करूँ तो वहाँ पर जो है पहला राउंड में निर्दलीय जो ललिता कंवर जो है आगे थी, लेकिन अभी सेकंड राउंड में कांग्रेस जो है 109 वोट से आगे चल रही है। इसी तरह डोंगरगढ़ की बात करूं तो वो लगातार सेकंड राउंड फर्स्ट राउंड दोनों राउंड में जो है पहला राउंड में 2500 से आगे और अभी 5000 से ज्यादा आगे है।
डोंगरगढ़ विधानसभा कांग्रेस आगे है जी। तो टोटल मिला के देखा जाए राजनांदगांव 4 विधानसभा में तो बीजेपी जो है राजनांदगांव विधानसभा बीजेपी आगे है। बाकी 3 विधानसभा की बात करूं तो तीनों विधानसभा जो है कांग्रेस आगे है जी। बिल्कुल। पाटन, अंबिकापुर, सक्ती, लोरमी और चित्रकूट, ये कुछ ऐसी सीटें हैं जो हाई प्रोफाइल सीटों में से एक मानी जाती है। यहाँ पर भी मुकाबला काफी दिलचस्प होता नजर आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो इस बार परिवर्तन की लहर छत्तीसगढ़ में दिख रही है। परिवर्तन की इस तरह से देखा जा रहा है कि राजनांदगांव विधानसभा में हाई प्रोफाइल माना जाता है, जिसमें सारे लोगों का फोकस है राजनांदगांव विधानसभा में। और यहाँ पर राजनांदगांव विधानसभा ही एक है जहाँ पर बीजेपी आगे है। बाकी 4 विधानसभा में 3 सीट की बात करूँ तो अभी 3 सीट में कांग्रेस जो है बढ़ते क्रम में है जी। बिल्कुल। देखिए नीरा, अगर हम बात करते हैं रमन सिंह की, तो इनका जो राजनीतिक करियर रहा है उछाल के साथ और चढ़ाव के साथ इन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। आयुर्वेद के डॉक्टर रहे हैं, आयुर्वेद के डॉक्टर से मुख्यमंत्री बनना अपने आप में उपलब्धि है और उनका राजनीतिक संघर्ष उनके काम से भी झलकता है। कई ऐसी तस्वीरें हमने देखी हैं जहां से उभरना शायद बीजेपी के लिए पॉसिबल नहीं था, लेकिन रमन सिंह के नेतृत्व में बीजेपी ने किया है। तो इस बार रिजल्ट जो है, जिस तरीके से बीजेपी आगे दिखाई दे रही है, वो इस चीज को दिखा रहा है कि स्ट्रगल जो किया है इस दौर में, जब हार हासिल हुई, हार से सीखकर जिस तरीके से बीजेपी आगे आई है, कहीं ना कहीं उसका परिणाम रिजल्ट में भी देखने को मिलेगा। जी 2018 की बात करूं तो पिछले बार 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सुपड़ा साफ हो गई थी। 90 विधानसभा में 15 सीट तक सीमित रही, लेकिन इस बार बीजेपी की नारा थी कि अब नहीं सही वो बदल के रहे वो। तो कहीं ना कहीं इस बार पिछले 2018 से परिवर्तन की लहर थी, इस बार बीजेपी की लहर थी। इस बार दोनों में टक्कर की है, टक्कर की बात कही जा रही है। और अभी कहीं ना कहीं ज्यादा मतों की, जैसे पिछले बार 50,000 70,000 वोट का लीड लेके प्रत्याशी जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार की स्थिति कुछ अलग है। इस बार की लीड अभी कम दिखाई दे रही है जी। बिल्कुल। सरगुजा की बात करेंगे। लुंड्रा सीट से भाजपा को बढ़त मिली है। तीसरे राउंड में प्रबोध मिंज 7,000 मत से आगे चल रहे हैं। इस बार जो है डोंगरगढ़ में सबसे ज्यादा लीड कांग्रेस ले रही है लगातार। पहले राउंड में भी देखा जाए तो 2,500 से ऊपर, 5,000 से ऊपर, इस तरह से सबसे काफी ऊपर जो है डोंगरगढ़ विधानसभा में जो है वहाँ पे हर्षिता बघेल सबसे आगे चल रही है जी। बिल्कुल। देखिए छत्तीसगढ़ में इस बार जो है चुनाव को प्रभावित करने वाले कई फैक्ट नजर आए हैं। इसमें अगर हम बात करें तो कल ही दंतेवाड़ा की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे नक्सलियों के भी अटैक सामने आए थे। मतगणना के समय किसी तरह की कोई प्रावधान ना आए, किसी तरह की कोई रुकावट ना आए, इसको लेकर खास व्यवस्था की गई है। अगर हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में तो आज महिलाओं की विशेष भूमिका नजर आई है। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां पर महिलाओं की संख्या जो है वो ज्यादा है। महिलाओं को साधने की कोशिश भी भरपूर की गई थी। आज क्या लगता है आपको, महिलाओं का नेतृत्व किस तरह से काम करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि महिलाओं ने वोट भी उसी दिलचस्पी के साथ दिया है? राजनांदगांव जिले की बात करूं तो सभी विधानसभाओं में महिला प्रत्याशी जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया हुआ था और सभी जगह महिलाओं की जो है मतदान जो पड़ा था वो महिलाओं की ज्यादा थी। और हमारे राजनांदगांव जिले में महिलाओं को विशेष ध्यान दिया गया था, जिनके लिए मतदान के दिन संगवारी मतदान की महिलाओं की व्यवस्था की गई थी और मतदान पेटियों से लेके वोटिंग तक के महिलाओं की ड्यूटी लगाई गई थी और विशेष ध्यान दिया गया था। और कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए बीजेपी कांग्रेस दोनों ने महिलाओं के लिए जो रुझाने जो जन घोषणा पत्र जो जारी किए थे उसमें कहीं ना कहीं महिलाओं को आगे लाए हुए थे। तो इनका भी कहीं ना कहीं अभी रिजल्ट में समझ में आ जाएगा कि कितना कारगर होता है जी। बिल्कुल। नीरव, बिलासपुर की अगर हम बात करें तो अमर अग्रवाल बीजेपी से बढ़त बनाए हुए हैं, साथ ही शैलेश पांडे जिनसे उम्मीद थी कांग्रेस को, वो पीछे चल रहे हैं। अब ये लगातार जो है पिछले बार जो 2018 में जो
15 सीट तक ही सीमित रही है। पूरी तरह से बीजेपी की सुपड़ा साफ हो गई थी, लेकिन इस बार की स्थिति सभी जगह, पूरे छत्तीसगढ़ की बात करूं तो सभी जगह एक अलग से रुझान दिखाई दे रही है, एक अलग बदलाव है इस बार। जी बिल्कुल, बदलाव की जिस तरीके से हम बात करते हैं, देखिए छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां पर विकास मॉडल को लेकर चर्चा की गई। हमने देखा कि न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे देश में छत्तीसगढ़ के विकास मॉडल की चर्चा की गई। कई ऐसे योजनाएं, कई ऐसे मुद्दे हैं छत्तीसगढ़ के जिनके ऊपर पूरा देश बात करता हुआ नजर आया था, क्योंकि शुरुआत ही सीएम ने जो की थी वो नए शब्द के साथ की गई थी और गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, ये वो विचार था जिसके साथ कांग्रेस आगे बढ़ी थी। लेकिन क्या वजह रही कि जिसकी वजह से पीछे नजर आ रही है कांग्रेस और नया छत्तीसगढ़ बनाने में कहां पीछे रह गई छत्तीसगढ़ सरकार? जी बीजेपी कांग्रेस भी बहुत सारे जन घोषणा पत्र जारी किए हुए थे, जिसमें मेन जो है किसानों का जो है कर्जा माफी था और इसी तरह अलग अलग जन घोषणा किए हुए थे, जिसमें पिछले बार किसानों को एक विशेष ध्यान दिया गया था। रहा सवाल बेरोजगारों की, तो यहाँ पर जो बेरोजगार जो है उनको कहीं ना कहीं बेरोजगार जो है कर्मचारी जो है कहीं ना कहीं इनसे थोड़ी सी नाराज दिखाई दे रही थी। और इस बार जो है लगातार जो है बीजेपी लोगों का जो है जिस तरह से छत्तीसगढ़ में जो आगे बढ़ाने का जो काम किया था, उसी तरह यहाँ पे जनता में एक अलग रुझान था। पिछले बार 2018 की बात करूँ तो एक बदलाव की लहर थी। लगातार 15 साल बीजेपी की सरकार रही है, तो लोगों में, जनता में कहीं ना कहीं एक मन था कि एक बार बदलाव की लहर होना चाहिए। लेकिन इस 5 साल में इतनी आश्चर्यजनक बदलाव जो हुआ है वो आश्चर्यजनक है, क्योंकि 15 सीट को कवर करके आज बीजेपी का दावा है कि 50 से 55 सीट की दावा कर रहे हैं। वही कांग्रेस जो है 75 सीट के दावे कर रहे थे। लेकिन अभी के जो रुझान जिस तरह से दिखाई दे रही है उसमें कुछ आश्चर्यजनक दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो 46 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। यहाँ पर हम देखेंगे कि पीएम मोदी के दौरों का असर साफ तौर पर रुझान में देखने को मिल रहा है। क्या लगता है नीरा आपको? अभी कहा जाए ना, अभी थोड़ा सा आश्चर्य है, क्योंकि 2 बजे के बाद ही, दोपहर 2 बजे के बाद ही क्लियर होगा, क्योंकि राजनांदगांव विधानसभा में 16 राउंड है, 16 राउंड होगा, जिसमें अभी 2 ही राउंड अभी हुआ है। इसी तरह डोंगरगढ़ विधानसभा की बात करूं तो उसमें 20 राउंड चलेगा और कुर्सी विधानसभा में 19 राउंड चलेगा। इसी तरह डोंगरगांव विधानसभा में जो है 18 राउंड चलेगा। तो राउंड के हिसाब से लगभग दोपहर तक लगभग क्लियर हो जाएगी कि रुझान किसके साइड है। जी बिल्कुल, देखिए अपडेट अभी जो लगातार सामने आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हमने मतगणना के टाइम पे माफ कीजिएगा, वोटिंग के टाइम में हमने देखा था कि मशीनें खराब हुई थी। तमाम दावे किए गए थे, बावजूद इसके मशीनें खराब हुई थी। खैरागढ़ में पहले राउंड की वोटिंग के काउंटिंग के समय पर भी मशीन खराब हुई थी। खैरागढ़ में फिर मशीन खराब हो गई है, जिसकी वजह से मतगणना फिर प्रभावित हो गई है। राजनांदगांव जिले में अभी ऐसी स्थिति नहीं बनी है। लगातार यहाँ पर 8 बजे का डाक मत पत्र का पहला कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में निर्वाचन अधिकारी ने बताया थे कि पहले डाक मत पत्र का 8 बजे स्टार्ट होगा, बट किसी तकनीकी कारण से अभी उनको रोक दिया गया है और ये सीधा राउंड मशीन का ही स्टार्टिंग की है। जी बिल्कुल, तो आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा नीरा। हम आपसे अपडेट लेंगे, ताजा अपडेट लेंगे कि किस तरह से कौन कहां से आगे चल रहा है। लगातार हम बात कर रहे हैं चुनाव को लेकर। आपको बता दें कि 52 सीटों की 230 सीट, 52 जिलों की 230 सीटों पर आज मतगणना की जा रही है। हमारे साथ अब श्याम सूर्यवंशी बन गए हैं बालाघाट से, हम उनसे चर्चा करेंगे वहां पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है। श्याम, बात करेंगे आज का जो रविवार है वो बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज रिजल्ट आने वाले हैं। मध्य प्रदेश के सरताज कौन बनने वाली है, कौन सी पार्टी के सर पर जीत का ताज सजेगा, ये आज पता चलेगा। जी तो यहाँ पे स्थिति है, यहाँ पे बालाघाट से अगर बात करें तो आगे करनी है। यहाँ पे
नजर आ रहे हैं। हालांकि ये जल्दबाजी हो जाएगी क्योंकि दूसरा राउंड का रिपोर्ट है। अगर दूसरा राउंड अभी यहाँ पे कंप्लीट हुआ है उसके अनुसार यहाँ पे अनुमा बिजारे जी मात देती हुई नजर आ रही है। यहाँ जो गौरीशंकर बिसेन जी थे बीजेपी से, वो कद्दावर नेता के रूप में जरूर थे, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं पिछड़ते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल श्याम, और मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय नजर आ रहा है कुछ सीटों पर, क्योंकि शुरू से ही हम चर्चा कर रहे थे, हमने देखा त्रिकोणीय मुकाबला जब बनता है तो वहां पर सीट जो है वो बढ़ जाती है। जी, अगर पूरे बालाघाट जिले की बात करें तो 6 विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पे, जिसमें से अगर बात करें तो कांग्रेस 4 सीटों पर आगे है, बीजेपी 2 सीटों पे आगे है। अभी यहाँ पे तस्वीर साफ होने में कुछ तो और लगेगा। अगर बात करें तो अभी 10:42 हो रहे हैं, लगभग यहाँ पे 11:30 बजे तक की स्थिति और बदलती नजर आएगी। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो बालाघाट में कहीं ना कहीं हमने देखा था कि बीजेपी की तरफ से जो दौरे हुए हैं उसमें भी तेजी देखने को मिली, क्योंकि सबसे ज्यादा दौरे अगर किसी ने किए हैं तो वो है सीएम शिवराज सिंह चौहान। उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश की कमान संभाली थी और सबसे ज्यादा यात्राएं, सबसे ज्यादा सभाएं उन्होंने की है। अगर बात करें तो अभी जो महिला लाडली बहना योजना थी, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पर कितना असर डालेगी, वो अभी तस्वीर जो है वो लगभग 11:30 से 12 बजे के बीच यहाँ पे स्थिति साफ हो जाएगी। फिलहाल ये दूसरे राउंड का रिपोर्ट है और दूसरे राउंड में यहाँ पे कांग्रेस भारी नजर आ रही है। बिल्कुल, अगर हम बात करें ग्वालियर की, मध्य प्रदेश में ग्वालियर जो है, ग्वालियर में बीजेपी के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर, भारत सिंह कुशवाहा, पूर्व मंत्री इमरती देवी और माया सिंह नारायण सिंह कुशवाहा के भाग्य का फैसला आज होने वाला है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं श्याम के इस बार जिस तरीके से हम शुरू से ही बात करते नजर आए, तमाम दिग्गजों को चुनावी रण में उतारा गया है। ऐसे नेता जिन पर पूरा भरोसा है कि ये हमें जीत दिलाएंगे ही दिलाएंगे, तो उन्हें ही रण में उतारा गया। किसी तरह की कोई कमी नहीं रखी है बीजेपी ने। जी बिल्कुल, हर एक संभव कोशिश बीजेपी ने कोशिश करी है यहाँ पे और बहुत अच्छे तरीके से चुनाव लड़ा है। काफी लंबे समय से सत्ता में रहने के बावजूद अब कहीं ना कहीं जो समय आ गया है, वो मतदाताओं ने आखिर इनकी जितनी योजनाएं थी कितने खुश हैं, वो इन मतदाताओं के साफ नजर आ जाएगा। जो अभी मतगणना चालू है, कहीं ना कहीं अभी तो 12 बजे तक के जो रिजल्ट सामने आएंगे काफी बदलाव आएगा। अभी ये प्रारंभिक है और जहां से क्या होता है कि प्रत्याशी हर एक क्षेत्र होता है जहां पे अपना दबदबा रहता है, तो ये बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। 12 बजे तक के यहाँ पे जो तस्वीरें आएगी तो यहाँ से परिवर्तन होगा और नीचे ही जो कांग्रेस और बीजेपी के हैं वो जो चेहरे हैं किसके सर पर ताज होगा, वो चेहरा लगभग 12 बजे तक के साफ होते नजर आएगा। बिल्कुल, बालाघाट से मंत्री गौरीशंकर बिसेन पिछड़ गए हैं।